हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की वीडियो में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपको कोई भी नहीं बताता है, गारंटी है जो चीज़ आज की क्लास में सिखाऊँगा। तो आज की क्लास में क्या चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा, क्या चीज़ आपको नया समझने को मिलेगा, उससे पहले बच्चों आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लेना होगा, ताकि जब मैं इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्या चीज़ है आज की वीडियो में। देखिए बच्चों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कहीं से भी अंग्रेजी का कोई भी ज्ञान मिले आप उसे तुरंत देख लीजिए, तुरंत उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी ज्ञान हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर आप कहीं से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंग्रेजी का लेंगे तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी को समझने, सीखने और बोलने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है। देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्लास है आपके लिए। देखिएगा, लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो ऐसे सीखें। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कलर बदल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिएगा, लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है THIS। इसे हम पढ़ते हैं दिस, THIS, दिस पढ़ते हैं। दिस का अर्थ होता है बच्चों यह। क्या होता है? यह होता है। इसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, कोई चीज़ आपके नज़दीक है और वह एक है, मतलब कोई चीज़ है, एक है और आपके पास में है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास आपकी साइकिल है तो आप क्या बोल सकते हैं? यह मेरी साइकिल है। तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इसका यूज़ करेंगे। दिस का अर्थ होता है यह, दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग होता है एक चीज़ के लिए, वो भी नज़दीक होना चाहिए, एक चीज़ हो और नज़दीक हो। जैसे यह मेरा मोबाइल है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई मोबाइल। यह मेरा कलम है, दिस इज़ माई पेन। ठीक है बच्चों, दिस मतलब यह है। आगे अगला शब्द है THAT। इसे हम पढ़ते हैं दैट, THAT, दैट। दैट का अर्थ होता है बच्चों वह, दैट मतलब वह। इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ है, एक तो है लेकिन वह आपसे दूर है, आपसे दूर है। जैसे आपके पास अगर है तो आप दिस का प्रयोग करते, लेकिन आपसे दूर अगर है, थोड़ी दूरी पे है, तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे वही साइकिल आपकी दूर है तो आप बोल सकते हैं वह मेरी साइकिल है, तो बोलेंगे आप दैट इज़ माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है, दैट इज़ माई साइकिल। ठीक है बच्चों, दैट का अर्थ हो गया वह, लेकिन वह आपसे दूर है और एक ही चीज़ है तो दैट लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास है, एक ही चीज़ है, तो दिस का प्रयोग करेंगे। दोनों समझ में आ गए बच्चों। आगे THESE, इसे हम पढ़ते हैं दीज, THESE, दीज। दीज का अर्थ होता है बच्चों ये। क्या होता है? ये सब होता है, ये सब। दीज, दीज मतलब होता है ये सब। अब इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ है वह एक से ज़्यादा है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कितना भी है, लेकिन आपके पास ही है, आपके नज़दीक है, तो हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी कलम है तो आप क्या बोलेंगे? दीज आर माई पेन्स, ये सभी मेरी कलमें हैं। दीज आर माई पेन्स, ये सभी मेरी कलमें हैं। दीज आर माई बुक्स, क्या मेरी किताबें हैं, ये सब मेरी किताबें हैं। तो मतलब कोई चीज़ है, एक से ज़्यादा है और आपके नज़दीक है तो दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई चीज़ है आपके पास ही है लेकिन एक है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, यह हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज़ है, एक से ज़्यादा है, आपके पास है, नज़दीक है, तो दीज का प्रयोग करेंगे। आगे THOSE, इसे हम पढ़ते हैं दोज, THOSE, दोज। दोज का अर्थ होता है बच्चों वे सब। क्या होता है? वे सब। इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ है वह एक से ज़्यादा है लेकिन आपसे दूर है, आपके नज़दीक है तो दीज का प्रयोग करते हैं। एक से ज़्यादा हो, आपके पास हो तो दीज, और एक से ज़्यादा हो लेकिन आपसे दूर हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे दोज आर माई साइकिल्स, यानी
वो जब साइकिलें दिख रही हैं वो सब मेरी साइकिलें हैं, यानी बहुत सारी साइकिलें हैं आपके पास, आपसे थोड़ी दूरी पे हैं, तो दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ गए कैसे? दोज आर माई साइकिल्स, इसका प्रयोग होता है बहुवचन चीज़ों के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपसे थोड़ी दूरी पे हैं, तो आप बोलेंगे दोज आर माई साइकिल्स। ठीक है बच्चों, आगे चारों शब्द समझ में? तो अगर आपको समझ में आ रहा बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। डेली आपको कुछ ना कुछ अंग्रेजी सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बच्चों तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ नया सिखाता रहता हूँ। आगे लिखा गया THEY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों दे। THEY दे, दे का मतलब होता है बच्चों वे शव, वे शव। इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? देखिएगा, इसका प्रयोग होता है बच्चों दो जो यहाँ पर दे लिखा गया ना, दे का मतलब होता है वे सब, मतलब इसका प्रयोग होता है बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होता है। ये जो यहाँ पर हमने बताया दोज, दोज का मतलब ही होता है वे सब, लेकिन इसका प्रयोग होता है चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए। लेकिन यह जो दे होता है इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों के लिए। जैसे वे सब बैठे हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं बैठे हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर सिटिंग, वे सब बैठे हैं, दे आर सिटिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे बोलेंगे। तो इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों के लिए। आगे THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर, THERE देयर पढ़ते हैं। देयर का अर्थ होता है बच्चों वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे आप किसी को कहना चाहते हैं कि वहाँ जाओ और वह सामान लेकर आओ, तो आप बोल सकते हैं गो देयर एंड ब्रिंग दिस थिंग, और वह चीज़ लेके आओ, गो देयर एंड ब्रिंग दिस थिंग। तो गो का अर्थ देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। जैसे आप किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं वहाँ जाओ और खेलो, गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। आगे अगला शब्द है THEM, इसे हम पढ़ते हैं देम, THEM देम। देम का अर्थ होता है बच्चों उन्हें, क्या होता है? उन्हें होता है। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। उन्हें मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनको आप कहना चाहते हैं कि उन्हें जाने दो, बहुत सारे लोग हैं उनको आप कहना चाहते हैं जाने दो, तो आप बोल सकते हैं लेट्स गो देम। ठीक है बच्चों, आगे THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर, इसे भी हम देयर पढ़ते हैं, और THERE इसे भी देयर पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। इस देयर का अर्थ होता है बच्चों उनका, क्या होता है? उनका होता है। जैसे बहुत सारी, मान लीजिए आपके घर पे साइकिल खड़ी है और आपसे कोई पूछ रहा है यह किसकी साइकिल है, इतनी सारी साइकिल यहाँ पे कैसे खड़ी हो गई, तो आप कहेंगे यह उनकी साइकिल है। उनकी मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की साइकिल है, एक की साइकिल तो होगी नहीं, बहुत सारे लोगों की है, तो आप क्या बोलेंगे? यह उनकी साइकिल है। तो उनकी मतलब किनकी? तो देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, दीज आर दियर साइकिल्स, यह उनकी साइकिलें हैं। ठीक है, आगे THEN, इसे हम पढ़ते हैं देन, THEN देन। देन का अर्थ होता है तब, देन मतलब तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो, यानी व्हेन यू विल कम देन आई गो, आई विल गो। ठीक है बच्चों, आगे THIN, इसे हम पढ़ते हैं थिन, THIN थिन। थिन का अर्थ होता है बच्चों पतला, थिन मतलब पतला होता है। जैसे कोई पतला व्यक्ति है, अगर आप उसे हिंदी में बोल देंगे पतला, तुम बहुत पतले हो, तो उसको बुरा लगेगा कि पतला बोल रहा है हमको। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर वेरी थिन, तुम बहुत पतले हो, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं यू आर वेरी थिन, तुम बहुत पतले हो। तो ऐसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्यों अंग्रेजी में बोला है वो समझ जाएगा, लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हिंदी में अगर आप बोल देंगे तुम बहुत दुबले पतले हो यार, खाते पीते नहीं हो क्या, तो ऐसे आप बोल सकते हैं थिन मतलब पतला। आगे THANK, इसे हम पढ़ते हैं थैंक, THANK थैंक। थैंक का अर्थ होता है बच्चों धन्यवाद या शुक्रिया के लिए हम थैंक का प्रयोग
करते हैं। थैंक मतलब धन्यवाद या शुक्रिया के लिए हम थैंक का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी, कोई काम कर दिया, आपका कुछ हेल्प कर दिया, तो आप उसे बदले में क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं ना। थैंक्स, थैंक्स का अर्थ क्या हो गया? धन्यवाद। थैंक्स मतलब हो गया धन्यवाद, याद रखेंगे। आगे THROW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रो। THROW, थ्रो। थ्रो का अर्थ होता है बच्चों फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, तो आप क्या उनसे कहेंगे कि पत्थर मत फेंको, चोट लग जाएगी? तो आप बोल सकते हैं डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। थ्रो मतलब फेंकना होता है, कोई चीज़ फेंकना, तो थ्रो। आगे THICK, इसे हम पढ़ते हैं ठीक है। THICK, ठीक है। थिक का अर्थ होता है बच्चों मोटा। थिक मतलब मोटा होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वह बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप उसे कहेंगे यार तुम बहुत मोटे हो। तो मोटे अगर आप उसे बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा कि मोटा हमको बोल रहा है। तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर वेरी थिक, तुम बहुत मोटे हो। अंग्रेज़ी में आप बोलेंगे ना तो बुरा नहीं मानेगा। यू आर वेरी थिक, तुम बहुत मोटे हो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करो, पतले हो जाओगे, फिट हो जाओगे। तो क्या बोल सकते हैं? थिक। थिक का अर्थ होता है मोटा। आगे THUMB, तो इसे हम बच्चों पढ़ते हैं थम। क्या पढ़ते हैं? थम। इसे थंब नहीं पढ़ेंगे, THUMB। देखिए यहाँ पर जो बच्चों बी लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ते हैं, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको हम थंब नहीं पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे। थम का अर्थ होता है बच्चों अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा होता है। तो अंगूठा थंब को बोलेंगे, ठीक है बच्चों। थंब मतलब हो गया अंगूठा, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा ना जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ? तो अंग्रेजी का ज्ञान कहीं से मिले बच्चों, तो आप उसे ग्रहण कर लीजिए। धीरे धीरे आप अंग्रेजी के ये जानकार बन जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ें किसी को नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर वही काम बार बार वह व्यक्ति करता है तो उसको वह चीज़ समझ में आने लगती है। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, कुछ भी नहीं आती है, तो आप क्या करिए, बार बार अंग्रेजी की कोई भी चीज़ हो उसे देखिए, समझिए, सुनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर अंग्रेजी को लेकर सुधार देखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया बच्चों THING, इसे हम पढ़ते हैं थिंग। THING, थिंग। थिंग का अर्थ होता है बच्चों वस्तु या चीज़ बोल सकते हैं। थिंग मतलब वस्तु होता है या चीज़। जैसे व्हाट इज़ दिस थिंग, यह क्या चीज़ है यार। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त ने कोई चीज़ लेके आया, वो ऐसी चीज़ है कि आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ दिस थिंग, यह क्या चीज़ है यार। तो आप थिंग मतलब याद रखेंगे चीज़ या वस्तु बोलती हैं। आगे THREE, तो इसे हम पढ़ेंगे थ्री। THREE, थ्री। थ्री का अर्थ होता है तीन। थ्री मतलब तीन होता है। थ्री मतलब होता है तीन। जैसे आई हैव 3 फोन्स, मेरे पास 3 मोबाइल हैं। आई हैव 3 फोन्स, मेरे पास 3 मोबाइल हैं। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, 3 मतलब 3 होता है। आगे THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। THINK, थिंक। थिंक का अर्थ होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। जैसे आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं और आप में से एक आपका दोस्त है जो कुछ सोच रहा है, बैठ के कुछ सोच रहा है, बोल नहीं रहा, कुछ सोच रहा है दिमाग में, तो आप उससे क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? तो थिंक का अर्थ क्या होता है? सोचना होता है। ठीक है बच्चों। आगे THIGS, तो इसे हम पढ़ते हैं थाई। THIGS, थाई पढ़ते हैं। थाई का अर्थ होता है बच्चों जांग है। क्या होता है? जांग होता है। थाई मतलब होता है जांग। आगे अगला शब्द है बच्चों THIEF, इसे हम पढ़ते हैं थीफ। THIEF, थीफ। थीफ का अर्थ होता है चोर। थीफ मतलब चोर होता है। जैसे द थीफ इज स्टीलिंग द थिंग,
चोर चीज़ों को चुरा रहा है। द थीफ इज स्टीलिंग द थिंग। चोर जो है चीज़ों को यानी वस्तुओं को, सामानों को चुरा रहा है। तो थीफ का अर्थ क्या हो गया? चोर हो गया। आगे THROAT, इसे हम पढ़ते हैं थ्रोट। THROAT, थ्रोट। थ्रोट का अर्थ होता है बच्चों गला। क्या होता है? गला होता है। THROAT, थ्रोट। इसका मीनिंग याद रखेंगे। आगे THIRD, इसे हम पढ़ते हैं थर्ड। THIRD, इसे पढ़ा जाता है थर्ड। थर्ड का अर्थ होता है बच्चों तीसरा। क्या होता है? तीसरा होता है। जैसे आई एम द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र हूँ। आई एम द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र हूँ। 3 मतलब होता है 3 और थर्ड मतलब होता है तीसरा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, उसी तरीके से इसे हम बोलेंगे थर्ड। अगला THORN, इसे हम पढ़ते हैं थॉर्न। क्या पढ़ते हैं बच्चों? थॉर्न। THORN, थॉर्न। थॉर्न का अर्थ होता है सिंहासन। क्या होता है? सिंहासन होता है थॉर्न। थॉर्न मतलब होता है सिंहासन। जैसे द किंग इज सिटिंग ऑन द थॉर्न, यानी राजा सिंहासन पर बैठे हैं। द किंग इज सिटिंग ऑन द थॉर्न। समझ में आ गया बच्चों? आगे अगला शब्द है THIRSTY, इसे हम पढ़ते हैं थ्रस्टी। क्या पढ़ते हैं? थ्रस्टी। THIRSTY, थ्रस्टी। थ्रस्टी का अर्थ होता है बच्चों प्यासा। क्या होता है? प्यासा। जैसे आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। तो थ्रस्टी मतलब प्यासा। आगे THEME, इसे हम पढ़ते हैं थीम। THEME, थीम। थीम का अर्थ होता है बच्चों उद्देश्य। थीम मतलब उद्देश्य होता है। जैसे व्हाट इज़ योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आगे THAN, इसे हम पढ़ते हैं देन। THAN, देन। देन का अर्थ होता है बच्चों से का क्या मतलब इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी दो व्यक्तियों में तुलना करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम से मोटा है, तो आप बोल सकते हैं राम इज फैटर देन श्याम। राम इज फैटर देन का प्रयोग करेंगे श्याम, यानी राम जो है श्याम से मोटा है। तो दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। देन मतलब होता है से। आगे है और लास्ट शब्द है बच्चों THREW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रू। क्या पढ़ेंगे? थ्रू का अर्थ हो गया बच्चों फेंका। थ्रू मतलब फेंका। जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंका। ही थ्रू द बॉल। थ्रो मतलब होता है फेंकना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म है बच्चों थ्रू। जैसे फेंका हो गया। थ्रो मतलब होता है फेंकना, यहाँ हमने पीछे आपको बताया। और यहाँ पर है थ्रू मतलब ये फेंका, उसने बॉल फेंका। ही थ्रू द बॉल। तो समझ में आ गया बच्चों सारे शब्द। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अभी तक चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको डेली इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए मिलते प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।